दिल, दिमाग और रोम रोम में बसा होता है केवल शिव। आखिर क्यों कांवड़ियों को इतना गुस्सा आता है? अपने आप को वैज्ञानिक समझने वाला आदमी, जिसको मैं विशुद्ध बेवकूफ प्रकार का व्यक्ति कहूंगा, वो इतना ही चुप रहा है। तो आप उस समय ये बात तो नहीं कहते कि मुहर्रम में जब ये लोग तलवारें लहरा रहे होते हैं, तो आप एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब जिस उम्र में इनके हाथों में कलम होनी चाहिए उस उम्र में नंगी तलवारें घूम। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। तो उस फरमान से कांवड़ियों को संरक्षण तो मिला ही है ना, हम कैसे से डिनाई कर दे कि ऐसा नहीं होगा? योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये आपका बांझ रूप दिखाता है। ठीक है, देवादिदेव महादेव, शिव और सती के लिए प्रतीक्षा करने वाले शिव को कैसे समझे? लोगों ने शिव का रूप पता है क्या बता दिया ऐसे है कि वो व्यक्ति अगर सामने खड़ा है ना तो वो क्रोधित ही रहेगा। भगवान शिव तो वो है कि कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे गोरे। सनातन धर्म के साथ समस्या पता है क्या है? हम लोग ना एक फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ रहे हैं सर, हम 10-10 फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं। सनातन का झंडा इतना बुलंद होगा ना कि अरे हम उस सनातन धर्म से आते हैं सर जो आपको जीवन जीने की शैली सिखाता है। जिस वक्त कांवड़िए हरिद्वार से कलश में गंगा जल भरकर निकलते हैं, उनके मुंह पर केवल एक ही नाम होता है, बम बम भोले। दिल, दिमाग और रोम रोम में बसा होता है केवल शिव। लेकिन जब यही कांवड़िए भगवान शिव की तरह रौद्र रूप लेकर तांडव करने लगे तो क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। मुजफ्फरनगर में बीते कुछ दिनों से क्या हो रहा है वो हम सबने देखा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वीडियो वायरल है जिसमें कांवड़िए हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आज मेरे साथ मौजूद हैं नीतीश ठाकुर। भगवान शिव को काफ़ी मानते हैं और हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी कुछ जानते हैं। इसी चर्चा पे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्यों कांवड़ियों को इतना गुस्सा आता है। क्रोध की बात रही तो देखिए, क्रोध के बहुत पैमाने होते हैं। कब कहां पर किस समय क्रोध दिखाना है ये सबसे पहले जानना बेहद जरूरी होता है, आम जीवन में भी जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं बेहद दुखद है, प्रशासनिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो ऑब्वियसली प्रशासन को भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रुख अपनाना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। और सामाजिक रूप से जो लोग हुड़दंग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी को जैसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और जैसे टारगेट करके सो कॉल्ड ट्विटर अकाउंट्स जो बैठे हुए हैं अपने आप को फैक्ट चेकर बताने वाले, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जंगल का भालू है क्या उसमें से? तो ये लोग जो है ना पूरे समाज को गलत दिखाने का प्रयास करते हैं ना। मैंने हाल ही में एक ट्वीट देखा था जिसमें बड़े अपने आप को वैज्ञानिक समझने वाला आदमी, जिसको मैं विशुद्ध बेवकूफ प्रकार का व्यक्ति कहूंगा, उसने लिख रखा था कि जिस उम्र में बच्चों की किताबों पे, बच्चों के कंधों पे किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में ये कावड़ का भार है इनके कंधों। नाम ले दीजिए अगर आप ले जो नाम मुझे उसका याद नहीं, ऐसे लोगों का मैं नाम याद नहीं रखता हूँ, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किताब रखना बिल्कुल जरूरी है, हर किसी को जीवन में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन किसी की आस्था के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही चुभ रहा है तो आप उस समय ये बात तो नहीं कहते कि मुहर्रम में जब ये लोग तलवारें लहरा रहे होते हैं, तो आप एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब जिस उम्र में इनके हाथों में कलम होनी चाहिए उस उम्र में नंगी तलवारें घूम रही हैं। तो ये दोगला स्टैंडर्ड किस प्रकार से सेट किया जाता है ना। तो ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं केवल और केवल एक धर्म को टारगेट करने के लिए, हमारा युद्ध इन लोगों के खिलाफ है। और मैं किसी धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, तलवार लहराना उनका धर्म कहता है, हमारा धर्म आस्था के साथ जल भरना कहता है, तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। गलत कौन है इसमें? बस गलत ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को गलत प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरनगर में कल की खबर ये है, जी। पेट्रोल पंप कर्मी ने बस ये कहा कि आप आम का छिलक मत फेंको, और इतनी सी बात पे कांवड़ियों ने शीशे तोड़ दिए, कावड़िए नहीं, हुड़दंगी, नीच विशुद्ध प्रकार के बेवकूफ हुड़दंगी जो न स्वच्छता समझते हैं। उस पेट्रोल पंप कर्मी ने क्या सोच के कहा होगा कि स्वच्छता रखनी है, इस वजह से आप जो छिलके हैं उन्हें सही स्थान पे फेंकिए और उसके बाद आप पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ करेंगे। आप होते कौन है करने वाले? कावड़ियों के भेष में केवल और केवल ये हुड़दंगी है। कावड़िए इस प्रकार के नहीं होते हैं। कावड़ यात्री जितने भी होते हैं वो थके हारे होते हैं। उन्होंने मेहनत करके सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने कंधों पे जल लाद करके वो लोग आते हैं, उनके कदम तक नहीं चल रहे होते हैं। सच ठीक है, उनके अंदर की मेहनत ये होती है, उनके अंदर की आस्था ये होती है भगवान शिव के लिए। ये लोग हुड़दंगी, ये लोग कावड़िए नहीं है। अच्छा जी, कांवड़िए हारे थके होते हैं, कांवड़िए हरिद्वार से चलते हैं और रुड़की आ जाते हैं जी, और रुड़की में ई रिक्शा चालक टच हो जाती है थोड़ी कांवड़िए से, और कांवड़िया ई रिक्शा का इतना बुरा हाल करते हैं, इतने डंडे बजाते हैं, और आप कह रहे हो थके हुए होते हैं। भाई साहब मैं ये लोग कावड़िए नहीं है ना, मैंने अभी आपको जस्ट एक सेकंड पहले बताया। आप देखिए
ये फिर हो जाता है एक कम्युनिटी को डिफेम करने का तरीका। ठीक है, ये लोग कावड़िए नहीं है, मैं फिर से एक बात कहूंगा, इन्हें हुड़दंगी के नजर से देखना चाहिए। पुलिस प्रशासन इनके ऊपर एक्शन ले, जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अब कई लोग इसमें आपने ये भी देखा होगा, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब हम कावड़ लेके, जब उन्हें आप देखेंगे वो गलत प्रकार का नशा करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज की, विजया का सेवन करते हैं, मैं सीधे रूप से कहूं तो वहां पर वो लोग उस प्रकार का सेवन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव ने भी चिलम फूका था तो इसलिए हम फूक रहे हैं। भगवान शिव ने विष पिया था, तू पी ले भाई, तेरे बस की नहीं है, और तू अपने आप को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त कहेगा। ये लोग कावड़िए नहीं है। इन लोगों को माइंडसेट इस प्रकार से बिल्ड इन किया जाता है। आजकल के युवा कावड़ लेने का अर्थ ही ये समझते हैं कि हम वहां पर जाएंगे, गलत प्रकार के नशे करेंगे, जल भरेंगे और वापस आ जाएंगे। इट डजंट मीन लाइक दैट। कावड़ का अर्थ ही ये होता था कि आप अगर यहां से निकल रहे हैं, दूर किसी सीमा को तय कर रहे हैं और वापस वहां से, हरिद्वार का जल बहुत पवित्र होता है, उस पवित्र जल को लेकर के अपने मंदिर के शिवलिंग पे अगर आप चढ़ाएंगे तो इससे आपको भी पुण्य होगा, आपके मंदिर का जो शिवलिंग है वो भी शुद्ध रहेगा। यह अर्थ होता था। और उसको गलत प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास अगर ये लोग करते हैं तो इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, एक्शन हो ही तो नहीं रहा है। तो ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछे ना। योगी के फरमान ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये तो तुम मतलब धर्म को टारगेट कर रहे हो। अगर यही हाल कोई मुसलमान करता तो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता। अच्छा, अभी ये कावड़ी है तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भाई देखिए, मैं तो बस इतनी सी बात कहता हूँ, मैं ना इस चीज में हिंदू देखूंगा ना मुसलमान देखूंगा। मैं बस ये देखूंगा कि अगर कोई व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है, और वहां पर पुलिस वाले अपने हाथों के पीछे अपने हाथों को बांध करके खड़े हैं, बांझ बन के खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनकी वर्दी खींच ली जाए। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर ऑर्डर है कि कोई भी कावड़िया कितना भी नाच करे, कावड़िया मत कहिए, कोई भी हुड़दंगी कितना भी गलत कार्य करे और उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो योगी आदित्यनाथ के भी जाकर के उनसे आंखों में आंखें डाल करके सवाल होना चाहिए कि आप किस प्रकार से एक आदमी को ऐसे टारगेट करने का वो दे रहे हैं। कावड़िया नहीं है वो लोग, ठीक है, वो लोग गलत है। तो योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए, उनके प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और भगवान शिव ने कब कहा कि भाई अगर आपको कोई सही चीज सिखा रहा है तो आप उसके साथ गलत करें। हाँ, कावड़िए वहां सही हो सकते हैं कि अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो उनके अंदर का आक्रोश आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा मुजफ्फरनगर में खाने में प्याज डाल दिया गया था और उसके बाद वो ढाबे का मालिक अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने जवाब क्या दिया था कि मुझे नहीं पता है कि कावड़िए के भोजन में प्याज नहीं होता है। कोई लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल। तो सावन में हर कोई जानता है कि सनातन धर्म के परिवारों में अधिकतर लोग प्याज नहीं खाते सावन भर, या फिर अगर वो खाते भी है तो जो व्यक्ति कावड़ लेने गया है वो तो डैम श्योर नहीं खाता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि कावड़िए के भोजन में खाना नहीं होता, मुझे ये नहीं पता था। और मजे की बात, वो ढाबे का मालिक खुद हिंदू। तो सोचिए दोगलापन का स्टैंडर्ड कहां सेट हो रहा है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। योगी ने भी फरमान जारी किया था कि योगी के इस फरमान से कावड़ियों को संरक्षण मिलता नजर। कौन सा फरमान? यही फरमान के ढाबे पे जो मुसलमान है वो मुसलमान लिखेगा, हिंदू है हिंदू अपना नाम लिखेगा। इससे कावड़ियों को संरक्षण कैसे मिलेगा? कावड़ियों को देख तो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही कावड़ी के खिलाफ। यदि एक सेकंड, मैं आपको उस फरमान का कावड़ियों के गलत, कावड़िए नहीं, हुड़दंगियों के, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, उस फरमान का हुड़दंगियों से क्या लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ। यदि सबसे पहले खबर मुजफ्फरनगर से आपने जो प्याज वाली बताई है, यही खबर थी कि होटल में तोड़फोड़ कर दी। यदि तत्कालीन कावड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता तो उसके बाद और जो ये तमाम जितनी भी खबरें हैं वो देखने को नहीं मिलती। ये क्लियर था। तो उस फरमान से कावड़ियों को संरक्षण तो मिला ही है ना, हम कैसे से डिनाई कर दें कि ऐसा नहीं होगा? उस फरमान से संरक्षण नहीं मिल सकता है। वो फरमान केवल इतना था कि अगर आप दुकान के मालिक हैं तो आप अपना नाम आगे लिखिए, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट रूल, ठीक है। और कावड़िए अगर हुड़दंगी, कावड़ियों के रूप में हुड़दंगी अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन अलग चीज है। और अगर मैं तो क्लियर कह रहा हूं ना भाई साहब, पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये आपका बांझ रूप दिखाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई विधवा विलाप करता है लेफ्टिस्ट खड़े होकर के, तो आपके पास जवाब भी नहीं है देने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये समस्या है। बिल्कुल। अंत में यही कि हम अपने देवादिदेव महादेव शिव और सती के लिए प्रतीक्षा करने वाले शिव को कैसे समझें? आखिर क्या है शिव? उनको समझने का अर्थ कभी भी क्रोध नहीं हो सकता है। लोगों ने शिव का रूप पता है क्या बता दिया है सर, है कि वो व्यक्ति अगर सामने खड़ा है ना तो वो क्रोधित ही रहेगा हमेशा, ठीक है। नीलकंठ, आंखों में आंखें नेत्र लाल और एकदम खतरनाक प्रकार का स्वरूप नहीं। अरे शिव भी असहाय थे भाई, उन्होंने भी अपनी स्त्री को पाने के लिए न जाने कितने जन्मों तक वो भटके। और बिल्कुल आप अगर शिव को आक्रोशित व्यक्ति समझते हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है और वो देवादिदेव महादेव भगवान होने के बाद भी
स्वयं भगवान थे और उसके बावजूद भी उनका खुद का घर नहीं था, ठीक है। वो कहाँ रहते थे? पहाड़ों पे रह रहे, कहीं भी रह रहे। उनके पास वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए। बाकी आप देखेंगे तो स्वर्णों की भुजा पहन करके घूमते थे बाकी देवता, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे उनको वो इस प्रकार का कुछ नहीं, रुद्राक्ष की मुंडमाला पहन के, मुंडमाला या रुद्राक्ष पहन के घुमा करते थे वो। तो ये भगवान शिव है, ठीक है। अरे भगवान शिव तो वो है कि कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे गोरे, करुणा के अवतार, करुणावतारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय रविंद्र, ठीक है। तो वो इस प्रकार के भगवान शिव थे, करुणा के अवतार उनको कहा जाता है। और उन्होंने करुणा के अवतार तो उस प्रकार से थे कि वो इतने भगवान को भोले क्यों कहा जाता है? रावण जैसा एक ऐसा आदमी, वो उन्हें प्रसन्न कर देता था तो वो उन्हें कुछ भी दान में देते थे, जो राक्षस था रावण, ठीक है। और उनसे कोई भी उन्हें बस खुश कर देता था, थोड़ा सा प्रसन्न कर देता था और कुछ मांग लेता था, भगवान इतने भोले थे कि दे देते थे। तो आप उस भोले का स्वरूप ऐसे दिखा रहे हैं कि क्रोधित हमेशा रहते थे। क्रोधित होने का समय होता था, क्रोधित होने का भी एक अलग समय होता था। अगर सामने वाला गलत प्रकार का कार्य करेगा तो वो क्रोधित होते थे, और क्रोधित होकर के ही उन्होंने ब्रह्मा जी का चौथा शीश काट दिया था। और ब्रह्मा जी का शीश काटने के बाद भी वो पाप मुक्त होने के लिए, आपको पता है, पृथ्वी के न जाने कितने चक्कर लगा चुके थे। तो ये भगवान शिव का स्वरूप है। और उसके बाद उनको चक्कर लगाने के बाद उनको मोक्ष कहां पे मिलता है? काशी विश्वनाथ में। बिल्कुल, इसलिए मोक्ष की नगरी काशी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो भाई आप उस शिव के बारे में बात करिए ना, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए। मैं देखता हूं कावड़ियों को गाना पता नहीं कैसे चिलम और ये इस प्रकार के गाने बजाते हुए चलते। भाई भगवान का गाना बजाओ, भगवान के एक से एक गाने हैं। शिव तांडव स्तोत्रम बजाते हुए चलो, वो भी अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। उसके पीछे के संस्कृत को समझो, उसके पीछे की संस्कृति को समझो, कावड़ उठाने के अर्थ को समझो कि क्यों आदमी कावड़ उठाता है? तो ये सारी चीजें समझनी नहीं है। कावड़ उठाने का अर्थ, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने उनके बारे में सुना होगा, श्रवण के बारे में, श्रवण कुमार के बारे में। अभी बहुत ऐसी कावड़ है, मतलब लड़के लेके आ रहे हैं बाबा, अपने माता पिता को कंधों पे उठा करके वो हरिद्वार दर्शन करवा के लाए थे, ठीक है। तो वो श्रवण कुमार थे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जाते जाते में 4 चिलम फूकेंगे, आते आते में 4 चिलम फूकेंगे और अपने आप को कावड़िया कहने लग जाएंगे। ऐसे कावड़िया नहीं होते। और अगर मेरी बातों को गलत समझ रहे हो तो प्लीज सुधरो, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है अपने इस ज्ञान को रखने की कि भगवान शिव चिलम फूकते थे। कौन सा फैक्ट, कौन, अरे मैं बता रहा हूं, कौन सा ग्रंथ कह रहा है भगवान शिव चिलम फूकते थे यार? कौन खड़े होकर के मेरे सामने डिबेट करेगा? अरे इनको अपने वेदों का नाम नहीं याद होगा कि कितने वेद है और कितने उपवेद है। हमारे धर्म की जो सबसे मान्य पुस्तक है वो क्या है? गरुड़ पुराण क्या है? इन चीजों के बारे में पता नहीं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाएंगे ये लोग कि हम भक्त हो गए जी। भगवान शिव का अर्थ ही इतना गलत कर रखा है इन लोगों ने, और इनके खिलाफ एक युद्ध होना चाहिए। सनातन धर्म के साथ समस्या पता है क्या है? हम लोग ना एक फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ रहे हैं सर, हम 10-10 फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं। सबसे पहला वॉर हम कहां लड़ते हैं? सबसे पहला वॉर हम उन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं जो हमारे लिए एक अलग साइकोलॉजी मेंटेन करके बैठे हैं कि इनका सर्वनाश होना चाहिए, एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। दूसरा, हम किनके साथ युद्ध लड़ रहे हैं? अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ, जो केवल और केवल इस मानसिकता के साथ चलते हैं कि इस धर्म को समाप्त करना है, हिंदुस्तान को कब्जे में लेना है। तीसरा, हम किनके लिए चल रहे हैं? गजवाए हिंद। 2049 से पहले हमको गजवाए हिंद चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगला युद्ध हम किनके साथ लड़ रहे हैं? ऐसे लेफ्टिस्टों के साथ जो खड़े होकर के, जो खुद हिंदू और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और हमें गलत शो करने का प्रोसेस में लगे हुए हैं। उसके बाद हम युद्ध किसके साथ लड़ रहे हैं? उसके बाद के युद्ध तो हम ऐसे लोगों के साथ लड़ रहे हैं जो हमारे कल्चर को ना समझना चाहते हैं। हमारे आजकल की पीढ़ी के साथ हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो सनातन तो 6 युद्ध तो यूं ही लड़ रहा है। और उसके बाद ऐसे लोग और आ जाते हैं जो अपने आप को भक्त तो कहना जानते हैं, लेकिन भक्त का क्या असली स्वरूप होता है वो नहीं समझते। तो हमें इतने युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सनातन अडिग है, अमर है, ना हमारा आदि था ना अंत है, ठीक है। और सनातन इस प्रकार से प्रोसेस में चलेगा और एक दिन देख लीजिएगा कि सनातन का झंडा इतना बुलंद होगा ना कि अरे हम उस सनातन धर्म से आते हैं सर जो आपको जीवन जीने की शैली सिखाता है। सनातन इज नॉट जस्ट अ धर्म, सनातन केवल धर्म नहीं है, सनातन जीवन जीने की शैली है, ठीक है। और आप इतिहास में जाइए, सनातन का मतलब क्या है? आप शिक्षा की बात करते हैं, जब अंग्रेजों के पास स्कूल नहीं हुआ करते थे उससे पहले हम गुरुकुल में बैठे हुए थे। जब अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी थी उससे पहले नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे पास थे। सनातन का अर्थ तो यह है, लोग दूसरे धर्मों में जाइए, नाचना उनके लिए हराम होता है और हमारे में तांडव शौक होता है, ठीक है। शिव जी, आप सोचिए कि शिव तो इस प्रकार का स्वरूप है कि वो संस्कृति को इस तरीके से समझते हैं कि नाचना भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, ठीक है। शिव तांडव उसका एक स्वरूप है। आप देख लीजिए, सनातन इतना ब्रॉड है। आप संस्कृति के मामले में लीजिए। आप तीसरी चीज, अगर मैं अब यहाँ पे मैं एक सेक्स बोलूं, एक वर्ड बोलूंगा, उसे सुनकर के आप भी ऑकवर्ड होइएगा और मेरे व्यूअर्स भी ऑकवर्ड होंगे। सेक्स, सेक्स शब्द सुन के हर कोई ऑकवर्ड होता है, लेकिन सनातन इज दी ओनली धर्म जिसने सेक्स को भी ठीक से डिफाइन किया अपने किताबों में। तो भाई साहब, हम तो उस धर्म से आते हैं। कामा सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। तो
उस धर्म के बारे में गलत कहने से पहले लोगों को सोचना चाहिए और उसको गलत प्रदर्शित करने वाले लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे धर्म को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की चेष्टा हमारे साथ करने के प्रयास मत कीजिए। और धर्म हमारा इस प्रकार से कि हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, धर्म हमारा इस प्रकार से हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म है हमारा। और आप हिंसा करके अपने आप को सही दिखाने का प्रयास करेंगे तो ये गलत है। हाँ, नीतीश थोड़ा ज़्यादा गुस्से में हो गए। एक्चुअली सनातन धर्म को लेकर सुनना नहीं चाहते कुछ गलत। इनके साथ एक दिक्कत ये है ही अंत नहीं में- गलत तो सुनेंगे कहां हाँ, से। बिल्कुल। अंत में आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे कांवड़ियों के खिलाफ योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जनहित टाइम्स।